हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सो देख लेते हैं आज की रीडिंग में कि क्या चीज़ है जो उनको आपकी तरफ आने से रोक रही है। काफ़ी टाइम से आप ये चीज़ें सुन रहे हो कि अवेकनिंग हो रही है या मैस्कुलिन साइड जो है वो अब काफ़ी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है उनकी। ठीक है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी स्टिल उनको रोक के रखे हुए हैं आपके साइड आने के लिए या इस रिलेशनशिप में रिकनसाइल करने के लिए? ठीक है, क्यों नहीं वो आ पा रहे हैं आफ्टर रिकग्निशन? अभी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको रोक के रखी हुई है? ठीक है, इस रिलेशनशिप को आगे मूवमेंट देने के लिए क्यों नहीं उनमें कोई मूवमेंट आपको नज़र आती है? ठीक है, आपको ये पता है, रियलाइजेशन का भी पता है, आपको सब चीज़ पता है, लेकिन स्टिल अभी क्या चीज़ें हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन को रोक के रखे हुए हैं? तो फर्स्ट कार्ड इज यहाँ पे कार्ड है द एम्परर एंड द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एम्परर बताता है कि दिस पर्सन कुड बी ईगोइस्टिक। ठीक है, मे बी इनका ईगो इतना भारी है, इतना बड़ा है कि वो चीज़ इनको आफ्टर रियलाइजेशन, चाहे रियलाइजेशन भी इनको है तो उसके बावजूद भी जो है ना, ये चीज़ इनको रोक के रखी हुई है। ठीक है, क्योंकि अब ये आपको आपकी स्ट्रेंथ में देख पा रहे हैं। ठीक है, और मैस्कुलिन्स का ये रहता है कि उनको ये चीज़ डिस्टर्ब करती है कि अब ये पहले की तरह उन पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप अब डिपेंडेंट नहीं है, आप अपनी स्ट्रेंथ में हैं, तो दैट मीन्स दैट दे आर गेटिंग इन समहाउ स्टोन हार्टेड जो होता है ना पर्सन। ठीक है, तो उस टाइप का इनका नेचर हो सकता है। देखिएगा किस किस से रेजोनेट होता है। ठीक है, दिस पर्सन इज स्टोन हार्टेड। ओके, दिस पर्सन इज ईगोइस्टिक। इनको कमांड चलाने की आदत हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से इनको आपका स्ट्रेंथ में आना शायद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ इनको परेशान कर रही है और इसकी वजह से ये टू ऑफ सॉर्ट्स में है। बिकॉज इनको एक तरफ आपकी जो ये स्ट्रेंथ है या आपकी जो पर्सनैलिटी में ग्रोथ है या आपके जो आपने सेल्फ पे वर्क किया, दैट इज़ अट्रैक्टिंग दैम। ऑब्वियसली अट्रैक्ट तो करता ही है इनको। आपको अपनी स्ट्रेंथ में देखना, आपको अपने आप में, आपको सेल्फ लव में देखना। ठीक है, बट एट द सेम टाइम टू ऑफ सॉर्ट्स इज देयर, दैट मीन्स दैट इनका ईगो इनको कहीं ना कहीं रोक लेता है। ठीक है, या फिर इनका जो कंडीशनिंग हुआ है, ठीक है, कि तो इनको पहल करने से कहीं ना कहीं पे रोक लिया जाता है। ठीक है, रोक लेता है, इनका खुद का ही बिहेवियर शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ पे इनके आड़े आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ भी एक निकल के आती है कि मे बी ये अभी पहले की तरह चीज़ों को अपने ही हाथ में लेना चाहते हैं। ठीक है, अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं। ओके, और इनको ये फील हो रहा है कि कमांड इनके हाथों से अब छूट चुका है। ठीक है, क्योंकि कमांड अब इनके पास नहीं है, ये इनको फीलिंग प्रॉपरली हो रही है। मे बी दिस इज़ द फीलिंग दैट जो इनके ईगो को शैटर कर रही है। ठीक है, ईगो को जब शैटर कर रही है तो इनको समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइनली गाइडेड था। ठीक है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स इज देयर, इट मीन्स कि ये डिवाइनली गाइडेड है। ओके, एंड डिवाइन के गाइडेंस से ही ये चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो इस वजह से भी इनको अभी रोका जा रहा है। इनका ईगो जो है वो शैटर होना बाकी है यहाँ पे, इस जगह पे। दैट्स वाई दे आर इन अ कन्फ्यूज़न। उनका ईगो उनको इस चीज़ का इजाज़त नहीं दे रहा है। ओके, इस चीज़ का इजाज़त नहीं दे रहा है कि वो आगे बढ़कर जो है पहल कर सकें, चाहे उन्हें अपनी गलती के रियलाइजेशन भी हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ देखिए नाइट ऑफ कप्स है, इट मीन्स ही वांट्स टू ऑफर यू हिज लव। ठीक है, एक ख्याल तो आता है कि अपना लव ऑफर किया जाए, अपना जो कप है वो ऑफर किया जाए। ठीक है, कुछ इनिशिएटिव लिया जाए, कुछ स्टेप लिया जाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज देयर। बहुत टू मच थिंकिंग भी चल रही है। ओके, टू मच थिंकिंग। ओके, और कहीं ना कहीं पहल करने की इच्छा भी होना, बट कहीं ना कहीं ऑफर करने की इच्छा भी होना, कुछ सॉलिड सा कुछ ऑफर, कुछ कमिटमेंट देने की इच्छा भी होना। बट एट द सेम टाइम वही बात है कि ईगो आगे आ जाता है अगेन। 8 ऑफ सॉर्ड्स इज देयर, इट मीन्स कि यहाँ पे वो स्टक भी हो जाते हैं, अपने ईगो पे आके वो पर्सन स्टक हो जाते हैं। ओके,
तो यहाँ पे उनके ईगो के ऊपर काम हो रहा है एंड दिस इज ऑल डिवाइनली गाइडेड। ओके, और नेक्स्ट इज फोर ऑफ सॉर्ड्स। सो this person is going through deep healing. Your relationship is going through a deep healing. Okay, very deep healing, deep intense healing relationship की चल रही है ना, नॉट इंडिविजुअल आपकी या उनकी, रिलेशनशिप कनेक्शन की हीलिंग हो रही है, ठीक है। दैट्स वाई कि डिवाइन ने उनका रोक के रखा है, बिकॉज पूरी तरह से जब तक ये ईगो शैटर नहीं हो जाती है तब तक ये पर्सन आपकी तरफ डिवाइन जो है उनको आने नहीं देंगे। डिवाइन टाइमिंग्स पर ही ये पर्सन आपकी साइड आ पाएंगे। ओके, डिवाइन गाइडेंस पर ही ये पर्सन आपकी साइड आ पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट, ठीक है। पास्ट की जो चीज़ें कर दी हैं या हो गई हैं उनका भी रिग्रेट है, यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। ओके, उसकी वजह से स्टक भी फीलिंग है, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग भी है कि कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। उसकी वजह से ही ये रियलाइजेशन भी आ रहा है कि यू डिज़र्व, उनको अब समझ आ रहा है कि, और फेमिनिन, उनकी फेमिनिन जो थी वो कुछ सॉलिड ऑफर डिजर्व करती थी, ठीक है, जो टाइम रहते नहीं दिया गया। ओके, सो दिस पर्सन इज नाउ इन हर्मिट मोड, ठीक है। हर्मिट मोड में ये पर्सन अभी हैं, जिससे कि ये क्या है, अपने ईगो एंड अपने फीलिंग्स, ठीक है, अपना माइंड एंड अपने हार्ट के बीच में से किसको चूज करना है, दैट टाइप ऑफ confusion is there. Okay, so this person is thinking a lot, okay, regretting a lot, but at the same time उनका ईगो उतना हाई है, अभी भी उनके ईगो शैटर होना बाकी है। that's why this person is not मूविंग फॉरवर्ड इन द कनेक्शन। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है, ये कनेक्शन मूव फॉरवर्ड कर रहा है। ये अलग बात है कि 3D रियलिटी में ये आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में कोई मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, अभी नहीं दिखाई देगा। ओके, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन इंटरफेरेंस। ओके, सो डिवाइनली गाइडेड चीज़ें चल रही हैं। दैट्स वाई यू आर नॉट सीइंग एनी टाइप ऑफ चेंजेस इन द फिजिकल वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पे उनको मिसअंडरस्टैंड मत करिए, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड मत करिए, समझने की कोशिश करिए। जहाँ यहाँ इतनी मेहनत करके आप पहुँचे हैं, ठीक है, इतना आपने अब खुद पे सेल्फ वर्क किया है, तो आगे भी चीज़ों को समझिए। ओके, and definitely after four of swords, two of cups is there. This connection is moving ahead towards the balance, okay, towards balancing, towards equal give and take, इक्वल गिव एंड टेक की तरफ रिलेशनशिप बढ़ रहा है, कनेक्शन बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम यू कांट सी इट इन द फिजिकल वर्ल्ड, बिकॉज जो है चीज़ें जो है पर्दे में है, ठीक है, पर्दे में हो रही हैं चीज़ें। यू कैन फील एनर्जेटिकली, ठीक है, आप एनर्जेटिकली अगर अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुनेंगे तो यू कैन फील इट वेरी वेल। ओके, थैंक यू सो मच। आज का रीडिंग यही था आपके लिए। ओके, बाय, टेक केयर।